परमात्म तत्व को जानना, हम कौन है ये जानना, जगत क्या है ये जानना, हमारे जीवन के अनुभव कौन कर रहा है ये जानना, दृष्टा कौन। तो इन सब बातों में कई वस्तुएं हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक ज्ञान के आधार के रूप में समझाए जाते हैं। तो इसमें एक होता है काल, समय, टाइम। बहुत से लोग बिग बैंग से विश्व का सृष्टि बनी या परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ये सब बातें कहते हैं। तो मूल में परमात्मा भगवान है ये मानना पहली आस्तिकता अनिवार्य है। फिर तो श्रद्धा और भक्ति की बात होती है। पर जो साइंस है स्पिरिचुअलिटी का, उसमें कुछ ऐसी बातें आपको समझानी पड़ती है। तो आज हम आपको काल के बारे में समझाएंगे। कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो यखंडानंद अद्वयः। ब्रह्मादि समस्त प्राणियों को निमेष में ही कलन, आकलन, सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने के कारण अखंड आनंद स्वरूप द्वितीय ब्रह्म ही काल शब्द से निर्दिष्ट है। समझिए इसे। नवीन के जन्म और प्राचीन की मृत्यु जो प्रतिक्षण हो रही है, उस गति सात्य का ही नाम काल है। शरीर में नए नए कीटाणु उत्पन्न हो रहे हैं, मर रहे हैं। नदी का जल बहता जा रहा है। दीपक की लौ बदलती जा रही है, किंतु इनकी गति, स्पीड का पता नहीं लगता। संसार इन्हीं के समान प्रतिक्षण बदलता जा रहा है। जीवन और मृत्यु का क्रम सतत ही चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक क्षण क्षण में मर रहे हैं, जी रहे हैं। काल को मापने की प्राचीन प्रथा ये थी कि जितने समय में सूर्य परमाणु स्थान का, एटम के स्थान का अतिक्रमण करता है, द लाइट गोज थ्रू दैट एटम, उतने काल का नाम परमाणु काल रख दिया गया। 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु का एक त्रस रेणु। इस तरह से काल, सूर्य एक वस्तु और परमाणु स्थान है। चला सूर्य और स्थान में चला। सूर्य अन्य, परमाणु अन्य। इससे टुकड़ा कल्पित किया गया काल। अन्य के खंड होने से अन्य का खंड मान लेना कल्पना है। खंड तो केवल द्रव्य में ही होता है।
द्रव्य, परमाणु द्रव्य है। खंड तो केवल द्रव्य में ही होता है, परमाणु द्रव्य है। अवकाशात्मक स्पेस में, देश में परमाणु से सचमुच कोई अवच्छेद नहीं हो सकता। देश और परमाणु से कल्पित खंड देश में सूर्य की गति से काल खंडित नहीं हो सकता। काल देश और वस्तु के छोटा बड़ा होने से छोटा बड़ा नहीं हो सकता। काल तो एक और अखंड है। काल में भूत भविष्य वर्तमान भेद नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान शरीर का होता है, पदार्थों का होता है। काल में ये उपाधि है। इन उपाधियों से काल में भूत भविष्य वर्तमान आरोपित है। जैसे किसी की उपाधि होती है प्राइम मिनिस्टर, जज, तो ये काल में उपाधि है। इस प्रकार देश में पूर्व पश्चिम आदि 10 भेद वस्तु द्रव्य की उपाधि से आरोपित है। उपाधि से आरोपित भेद वस्तु में नहीं होता। हम लोगों ने 10 दिशाओं को माना है, ऊपर और नीचे को भी माना है। वेक्टर्स के बारे में ऋषि मुनियों को ज्ञान था। देखना ये चाहिए कि देश काल वस्तु का भाषक या प्रकाशक और अधिष्ठान क्या है। देश काल और वस्तु का भाषक, प्रकाशक, अधिष्ठान क्या है, ये चिंतन आपको अपने अद्वितीय अखंड स्वरूप में ले जाएगा। देश काल वस्तु ये तीनों तीन नहीं एक ही है। अखंड देश काल सत्ता का चिंतन अखंड अद्वय तत्व का ही चिंतन है। काल के संबंध में शास्त्रों में बहुत गणना है। ज्योतिष की सब गणना काल गणना है। आज से 50,000 या 5,000 वर्ष पूर्व भी किसी ज्योतिषी से वर्तमान संवत के ग्रहण का दिन पूछते तो वो बिना किसी यंत्र की सहायता के बतला देता। हमारी तिथियां चंद्रमा की रास वृद्धि से संबंध रखती है। महात्माओं ने निश्चय किया कि द्रव्य से ही काल ज्ञान होता है, परमाणु से। वस्तु में परिणाम का जो क्रम होता है उस क्रम की संवित का नाम काल है। इस प्रकार काल ज्ञान का ही एक रूप है। काल अनादि अनंत है। काल का आदि या अंत सोचा नहीं जा सकता। जो वस्तु कल्पना के साथ उत्पन्न हो और कल्पना के साथ मिट जाए, वो वस्तु कल्पना से भिन्न नहीं होती। काल का आदि अंत, काल के अवयवों की कल्पना हमारे मन में है तो वे है, कल्पना नहीं है तो नहीं है। काल कल्पनावच्छिन्न चैतन्य ही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य होता है। अतः कोई अनादि अनंत काल नहीं है, कल्पना ही काल है। अतएव कल्पना में स्थित काल चैतन्य से अभिन्न है, अलग नहीं है। चैतन्य ही काल है। हृदयावच्छिन्न चैतन्य मैं है।
अतः हृदय में दिखाई देने वाले काल का दृष्टा मैं हूं। काल अनादि नित्य है, तो उसका दृष्टा होने से मैं अनादि और नित्य से बड़ा हूं। अनादि और नित्य से बड़ा सत्य ही होगा। काल मिथ्या रूप से अनादि और नित्य है, अतः मिथ्या कल्पना रूप काल अधिष्ठान रूप ही है। उत्तम काल वो है जिसमें काल के अवयव घंटा, मिनट, दिन आदि न भासे, जिसकी कल्पना न होवे। निरअवयव काल अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अभिन्न है। मैं ब्रह्म नहीं, अपने को इस भ्रांत बुद्धि से जिस समय मुक्त कर लिया, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं ब्रह्म नहीं, ये भ्रांत बुद्धि है। जिस समय इस भ्रांत बुद्धि से अपने को मुक्त कर लिया, वही सर्वोत्तम काल है। इसमें रहना चाहिए। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। और हम कल आपको आसन के बारे में समझाएं। जय सद्गुरुदेव।